नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। जहां राजधानी दिल्ली में बीते दिनों दिवाली त्योहार के मौके पर लोग अपने घरों को सजा रहे थे, अपने घरों की सफाई कर रहे थे। ऐसे में दिल्ली के कुछ 320 परिवार ऐसे भी थे जिन्हें दिवाली के मौके पर जो है बेघर होना पड़ गया था। जिस तरह से नोएडा के ट्विन टावर को जब ध्वस्त किया गया, पूरे एनसीआर की नजर थी, ठीक उसी तरह जो है अब मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पर हर किसी की नजर है कि क्या ट्विन टावर की तरह जो है सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। और अगर बुलडोजर चलेगा तो उन परिवार का क्या जो कि यहाँ पे करोड़ों के फ्लैट्स लिए थे। आपको बता दें कि ये मामला लगभग पिछले 2 साल से चल रहा है कि सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में जो घर बनाए गए थे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उनकी लापरवाही के वजह से लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में जिस तरह से लोगों ने करोड़ों के फ्लैट्स लिए, उसकी किस्त पूरी की और किस्त पूरी करने के बाद जो है उनको खाली करने का नोटिस भी आ जाता है। दरअसल पूरे इस मामले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने रुचि लेते हुए जो है एक साफ तौर से नोटिस दिया गया कि आने वाले नवंबर में जो है सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। और इस बुलडोजर कार्रवाई में 320 ऐसे घर हैं जिनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और इन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो ये डीडे के द्वारा करोड़ों की फ्लैट्स बनाए गए थे मुखर्जी नगर के अंदर में, एक पॉर्ट्स इलाके के अंदर में, जहां पे ज्यादातर छात्र अपने आईएएस यूपीएससी के सपनों को लेकर आते हैं, तैयारी करते हैं, उसी इलाके के इस सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है करोड़ों का घोटाला भी किया जाता है। जिस कारण जो है यहाँ की इमारत की जो जर्जर हालत आपने देखी वो इसलिए देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे जितना पैसा इसको बनाने में नहीं लगाया गया, उतना पैसा यहाँ पे करप्शन में लगाया गया। लगातार करप्शन की वजह से आम जनता को एक बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है और जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मुखर्जी नगर का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। जिस तरह से यहाँ पे जो है 320 परिवार ने करोड़ों के फ्लैट्स लेने के बाद जब इसकी किस्त पूरी की तो इनको खाली करने का भी नोटिस दिया गया। पिछले 2 साल से जो है ये मामला लगातार चला आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसमें रुचि ली हुई। अब सबकी नजर सिर्फ एक टाक लगाई है, वही है कि जिस तरह से जो है ट्विन टावर पर जो है ध्वस्तीकरण किया गया था ट्विन टावर का, क्या वैसे ही सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से जो है यहाँ पे करप्शन का मामला दिया गया और डीडीए की लापरवाही जो देखी गई, वो एक कहीं ना कहीं चिंताजनक है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि डीडीए ने जब इस फ्लैट को बनाया तो बिना एनओसी, अगर ये सही हालत में नहीं थी, इसके अंदर सामान सही नहीं लगे हुए थे, इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ था वो सही नहीं था, तो बिना एनओसी यहाँ पे लोगों को रहने की अनुमति भी कैसे दी गई? एक बड़ा हादसा कह सकते हैं कि इस अपार्टमेंट में अगर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया जाता तो बड़ा हादसे में भी जो है ये पूरा मामला तब्दील हो सकता था। मात्र 10 साल भी जो है ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट नहीं टिक पाया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बताया ये जा रहा है कि वापस से यहाँ पे इन इमारतों को जमींदोज करके डीडीए जमीन प्रॉपर फ्लैट बनाएगी। पर असल में उन लोगों का क्या जो कि इन त्योहारों के मौके पर बेघर हो गए थे और अब भी जो है अपने आशियाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर के इस इलाके में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट पर नोटिस लगते ही जो है यहाँ पे किराए भी जो है लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और जो लोग किराए पे कमरे ढूंढ रहे हैं उनको जो है डबल रेट में किराए पर कमरे मिल रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और जो लोग बेघर हुए हैं उनको क्या वापस से उनके घर मिलेंगे। बहरहाल इस पर अपनी राय देने के लिए कमेंट की दो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।